आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और खूब आनंद में हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग फॉर दिस वीक, मंडे टू संडे। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके प्रति आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो कैसे रिजॉल्व होगी, उसके बारे में फ्यूचर ओरिएंटेशन को लेके थोड़ा सा परेशान है, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग को आप उसके लिए एक आधार मान सकते हैं, गाइडेंस मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद रिंगिंग द बेल। तो शुरू करते हैं विद ओशो ज़ेन कार्ड्स। शफल करते हुए कार्ड्स, अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है आपके भीतर जिसका आंसर आप चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को आप एक बार भीतर उतार सकते हैं। चलिए, पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का। ये सिचुएशन में को ज़्यादा सीरियस ना लेके जाते हुए इसमें थोड़ा सा खेल, मस्ती और इजी इसकी जो इजी अप्रोच रखें। कॉन्शियस रहें इस सिचुएशन को लेके। बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कॉन्शियस लेवल पे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो बहुत सीरियसली ना ले सिचुएशन को। देर इज़ अ बिग टाइम चेंज कमिंग अप। ये चेंज थोड़ी मुश्किल हो सकती है, चेंज थोड़ी सी उथल पुथल मचा के जा सकती है, बट ये चेंज, क्योंकि हर बार जो भी चेंज ज़िंदगी में आती है वो शायद एक रूटीन को थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर जाती है, मगर ये चेंज जो है, अगर आप अपनी प्रेयर्स को पॉजिटिव रखेंगे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप इजीली गुजर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं। ओके, डिसीजन लिया है आपने शायद किसी चीज़ को लेके, या लेने वाले हैं, तो डिसीजन को लेके आपने बहुत सीरियसली नहीं होना है। प्लेफुलनेस में हो सकता है वो डिसीजन थोड़ा भारी भरकम हो, या कुछ ऐसा हो जो शायद उस चेंज को लेके आए जो आप चाहते हैं या आने वाली है, मगर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होना। और ये वाइज, ये आपके लिए सही डिसीजन होगा। एक स्टडी प्रोग्रेस बनती रहेगी, वो प्रोग्रेस जो आप हमेशा से चाहते हैं। तो अपने जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रखें। थोड़ी विजन बदलेंगे हम, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देखने का नज़रिया हम जैसे ही बदला, तो वो सिचुएशन में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हम चाहते थे वो आना शुरू हो गई। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड इन द सिचुएशन राइट नाउ। तो नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। अरे वाह, डिसीजन लेते ही, चेंज आते ही, कुछ ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में गुड बाय कहना चाहती थी, या ज़िंदगी में एक नई चीज़ का आगमन होना है। देयर इज़ ऑलवेज गुड बाय हिडन इन अ हेलो। पहली मुलाकात में शायद आखिरी मुलाकात की एक जो वो छुपी रहती है। तो दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कुछ ऐसा है जो छूटने वाला है और कुछ ऐसा जो नया आने वाला है। जो डिसीजन आपने लिया है उसके ज़रिए प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल जो डिसीजन आपने लिया है उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप या कोई नई फैक्ट्री या कुछ भी ऐसा जॉब, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको मिली है इस वक्त या आपके लाइफ में आई है, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़रूरत है। कार्ड आया है आपके बहन भाइयों को लेके, योर फैमिली, कुछ छोटे बहन भाई, कुछ बड़े बहन भाई, इन सब से जो भी भीतर किसी भी तरह का शायद बचपन का थोड़ा बहुत मलाल रह गया हो, तो वो बिल्कुल माफ़ करके फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़कर एक नई अप्रोच के साथ इस रिलेशनशिप की तरफ ज़रूर से देखें, क्योंकि बहन भाई जो होते हैं वो हमारी एक्सटेंशन होते हैं, हमारी बीइंग की एक्सटेंशन होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कट देम डाउन, और ज़्यादा देर नाराज़ भी नहीं रहा जा सकता। तो हो सकता है कि चेंज ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ते रहें। रिलेशनशिप्स को लेके कार्ड कुछ ऐसे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ, या आप खुद किसी तरह के एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं। वो एडिक्शन ज़्यादा फ़ोन की है, ज़्यादा वर्क को लेके है, कि ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हैं,
शायद रिलेशनशिप को समय नहीं दे पाते हैं, या दूसरी तरह के एडिक्शंस भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन लिया तो ज़रूर है हमने, किसी को गुड बाय या किसी को हेलो किया है, यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत बहुत ज़रूरी दिखाई गई है इन कार्ड्स में। जैसे ही हम अगले इंसान को, जो हमारे पार्टनर रह चुके हैं, जिनके साथ गिला शिकवा है, या खुद को फॉरगिव करेंगे, तो साथ में एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस भीतर उतरेगा जो आपको ताउम्र या आने वाले लाइफ टाइम्स जो आपके अगले बर्थ रहेंगे उसमें भी बहुत सारी गाइडेंस जो है वो आपको मिलती रहेगी। क्योंकि कर्मास कट होते हैं। वंस वी फॉरगिव अ रिलेशनशिप, उसमें जो लर्निंग छुपी है वो ले लिया, तो एक कर्मा जो है, जो घट रहा था ऑलरेडी, वो ख़त्म हो जाता है। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो रिलेशनशिप है खुद के साथ है या आपके पार्टनर के साथ है, ये आपको मतलब देखना पड़ेगा। तो इसको एक चांस देना चाहिए। चांस कुड बी जस्ट फॉरगिविंग द पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप कायम रखना है। उस इंसान के साथ शायद आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और फॉरगिवनेस के ज़रिए आपको इसको एक नया रूप दे सकते हैं उस रिलेशनशिप को। और मे बी ये जो भीतर जो एक जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, किसी को बुलाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो फिर भी जो नाराज़गी का एक रिलेशनशिप है ना, वो भी बचा रह जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस रिलेशनशिप को चांस देना ज़रूरी है। माने ये कि हो सकता है कि कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो नेगेटिव हैं, वो जुड़ी हुई हैं, तो उनको कट कर देना, उनको अलविदा कह देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स आगे इसको लेके क्या गाइडेंस लेके आए हैं। आपका रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके खुद के बच्चे या आपके बचपन में जो आपकी इंट्यूशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ कहीं ढल सी गई है। उस इंट्यूशन को आप एक इनोसेंस के साथ वापस लेके आ सकते हैं। प्लस अगर आपके कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी ऐसी इच्छा, कोई डिज़ायर है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है कि रोज़ रात को उसको कॉपी डाउन करें, उसको लिखें। और आपकी जो विश होनी चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स में, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में, और बहुत ब्रीफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये रखिए और रोज़ उसको लिखें, क्रिएटिव राइटिंग करें। आप देखें कि बहुत बहुत बदलाव आपको जल्द ही दिखना पड़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एक्चुअली ये घटा भी है मेरे साथ आज ही कि लाइफ का रिव्यू करें, देखिए कि ज़िंदगी आपको क्या दे गई है और आप कहाँ कहाँ एक्चुअली जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते आते हैं, बहुत सारी लर्निंग के साथ साथ बहुत सारी बेड़ियाँ जो हैं वो हम अपने खुद के हाँ, खुद में ही उतार लेते हैं। आज ये जो कार्ड है वो बता रहा है दैट यू नीड टू अनलीश योर सेल्फ। जो वो बेड़ियाँ, जो वो पट्टे हमने खुद के एक पर्सनालिटी डेवलप कर रही है, उस पर्सनालिटी से परे जो एक एसेंस हमारे भीतर है उसको देखने की ज़रूरत है। तो अनलीश करें, देखें कि आपकी लाइफ रिव्यू में आपकी लाइफ आपको क्या क्या सिखा के गई है या क्या सिखाना चाह रही है। जो पुराने एक्सपीरियंस हैं आपके, उनको लेके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। शायद आप बहुत देर से किसी ऐसे इंसान की वेट कर रहे थे जो आपको एक पूर्णता दे के जाए। और ज़रूरी नहीं ये कोई बाहर का इंसान हो सकता है आपके भीतर की यिंग और यांग एनर्जी ऐसी हो जो आपको एक बैलेंस क्रिएट करके जाए और एक सुखद और मीठा सा एहसास होगा। सो अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्क, तो शायद पार्टनरशिप का भी कार्ड आता है। कई बार हमारी इंट्यूशन हमें ऐसी बातें बता के जाती है जो हम मानने को तैयार नहीं होते कि कैसे होगा, क्योंकि हम लॉजिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि लॉजिक तो वो ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ द लॉजिक एंड बिलीव योर इंट्यूशन। यस, दिस कैन हैपन, योर इंट्यूशन कैन गो राइट। तो ये लास्ट कार्ड जो है वो ये कह रहा है दैट यू ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़रूरत रहती है। हम लोग क्या रहते हैं कि जब एंशियस या फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम ग्राउंडेडनेस जो है ना हमारी, वो ख़त्म हो जाती है। तो जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे
जो क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जो न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है, या न्यू अप्रोच की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके प्रोजेक्ट को लेके, वो आपके भीतर ज़रूर से उतरेगी। तो यही सारे कार्ड्स हैं जो आपको इस सप्ताह के लिए बहुत कुछ आपसे बातें करके गए हैं, आपको बहुत कुछ बता के गए हैं। मैं फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीक की रीडिंग लेके। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं फिर से मिलूँगी।